एक और बढ़िया तेरी को कथा सुनाता हूँ। जो भगवान का सखा है, जो गोपाल का परम मित्र है, बचपन का मित्र है, उसका नाम है सुदामा। सुदामा महाराज घर के अंदर इतना गरीब है, इतना गरीब है, लेकिन महाराज लोग हंसी उड़ा के भिखारी है। सुदामा ब्राह्मण है, सुदामा गरीब जरूर है, लेकिन महाराज भिखारी नहीं है। सुदामा भिखारी नहीं है। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। पत्नी का नाम सुशीला है। अब सुदामा के दो बच्चे हैं। सुदामा का परिवार महाराज सुबह भोजन कर ले, शाम को क्या करे? शाम को भोजन कर ले तो सुबह क्या करे? इतनी गरीबी महाराज, इतनी गरीबी है। एक टूटी फूटी झोपड़ी है। बड़ी सुंदर भाव की कथा है मेरी माताओं। सुदामा बहुत गरीब है। कभी कभी भगवान की याद, पूरे दिन महाराज भगवान की याद में बैठा रहता सुदामा। अरे भगवान क्या करूं? अरे भगवान क्या करूं? जो भी है, जो हूं सब तेरा हूं। हे भगवान। एक दिन सुशीला पत्नी सुदामा जी से कहने लगी, अरे प्रभु, आप एक दिन मेरे को बता रहे थे कि मेरे बचपन का मित्र कृष्ण है, और मैंने सुना है कि कृष्ण आज द्वारिका का राजा है। वही तो आपका मित्र है। आप कभी मिलने नहीं जाए? कभी मिलने नहीं जाओगे क्या? सुदामा बोला, देवी, वो तो द्वारिकाधीश है, वो मेरा परम मित्र है। परम मित्र तो है ही, लेकिन मेरा लंगोटिया यार भी है। लंगोटिया यार है। हम एक साथ पढ़ते थे, दोनों एक साथ एक थाली के अंदर भोजन करते थे, लेकिन आज वो द्वारिका का राजा है। बड़ी सुंदर भाव से सुशीला को खेला। रोज रोज पत्नी कहती महाराज कि महाराज आप एक बार जाके तो आओ। आप जाओगे तो आपको वो द्वारिकाधीश खाली हाथ वापिस नहीं भेजेगा। आप एक बार जाओ तो सही, खूब धन देगा, खूब सोना चांदी हीरे मोती खूब देगा। हे प्रभु, आप एक बार जाओ तो सही। लेकिन सुदामा का क्या भाव है? थोड़ा ध्यान दे के गौर से सुनना। सुदामा कहता है, देवी, मेरा मित्र है, मेरा लंगोटिया यार है, आज वो द्वारिका का राजा है, मैं भीख मांगने वहां नहीं जाऊंगा। देवी, मैं जाता, लेकिन तूने इतना सोना चांदी गहना गांठा जो मांगा है, ये भीख मांगने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। जाऊंगा जरूर, लेकिन मेरे मित्र से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। पत्नी कहने लगी, महाराज मेरे से गलती हो गई,
लेकिन एक बार आप जाकर तो आओ, अपने मित्र से मिलके तो आओ। सुदामा को याद आया जब हम स्कूल छोड़कर घर की ओर प्रस्थान किया था तो मेरे कान्हा ने मेरे को बोला था कि सुदामा तुम जरूर मेरे से मिलने के लिए आना, मैं जाऊंगा जरूर। सुदामा जी अपनी पत्नी से कहने लगे, अरे देवी, मेरा लंगोटिया यार है, मेरा परम मित्र है। जो ज्यादा मित्र होता है, लंगोटिया यार होता है, उसके घर जाते हैं ना तो महाराज खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के घर जाते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। बेन सुवासिनी के घर जाते हैं तो कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। घर के अंदर कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं वहां जाऊंगा द्वारिका में, कृष्ण बोलेगा तो मेरे लिए खाने के लिए क्या लेकर आया। तो महाराज सुशीला सुदामा जी की पत्नी अपने पड़ोस से 3 घर गई है, सिर्फ 3 घर गई है, एक मुट्ठी चावल लेकर आई है। एक घर से चावल मिले एकदम साबत, एक घर से एक मुट्ठी चावल मिले 2 टुकड़ी के, और एक घर से जो चावल मिले महाराज वो पुराने चावल थे, एकदम पीले पीले। 3 प्रकार के चावल, 3 मुट्ठी चावल आज सुदामा जी की पत्नी लेकर आई है। बड़ी भावुक कथा है मेरी माताओं। एक मित्र और मित्र का मिलन, एक भक्त और भगवान का मिलन। 3 मुट्ठी चावल लेकर आई है। प्रभु, मैं ये चावल लेकर आई हूं, एक गांठड़ी के अंदर बांधा महाराज, गांठड़ी के अंदर बांधा, और सुदामा जी ने हाथ में लिया कि प्रभु आप जाइए अपने द्वारकाधीश के पास, अपने परम मित्र के पास जाइए। सुदामा जी महाराज भगवान को हाथ जोड़कर, शालिग्राम जी को हाथ जोड़कर रवाना हुए हैं। धीरे 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 एकदम पतले दुबले हैं, धोती महाराज 20 जगह से फटी है, पाँवों में चप्पल नहीं है, रास्ते में महाराज इतने बड़े बड़े कांटे, फटी दीवारें हैं, जा रहे हैं। यमुना आई। सुदामा जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, इतनी दूर तो आ गया, अभी यमुना कैसे पार करूंगा, विचार कर रहे हैं। और आकर बैठे हैं, आकर बैठ भगवान प्रभु का ध्यान किया है, तो जो न्याम चला रहा था उस यमुना के अंदर केवट सुदामा जी के पास आ गया और सुदामा जी से बातें करने लगे। सुदामा जी कहने लगे, भैया केवट, तो मेरे को इस पार से उस पार लगा दे, मैया थोड़ी कथा के अंदर ध्यान दो, अभी आपके सामने ये झांकी होगी, पहले कथा सुनो फिर झांकी का दर्शन करो। तो महाराज सुदामा जी, केवट बोला, अरे महाराज हम तो यहाँ पार लगाने बैठे हैं। सुदामा जी महाराज न्याम में बैठे और धीरे धीरे चल दिए। केवट बीच बीच में बातें कर रहे हैं कि भगवान आप कहाँ जा रहे हो। भैया मेरी माताओं बहनों, थोड़ा कथा के अंदर ध्यान दो,
सीताराम जी इनको थोड़ा भैया आगे, क्यों थोड़ा ध्यान भटकता है, माता कथाएं तो सुनती नहीं है, इसलिए इनको थोड़ा सा हाँ हाँ, क्योंकि कथा में व्यवधान होता है मेरी माताओं, बड़ी भावुक कथा है, बहुत रस है इस कथा के अंदर। केवट और सुदामा जी महाराज दोनों बातें कर रहे हैं। केवट पूछने लगा महाराज आप कहाँ जा रहे हो? सुदामा कहने लगा मैं उस द्वारिकाधीश के पास जा रहा हूँ, मेरा वो परम मित्र है, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही द्वारिका आई और द्वारिका के अंदर उतरे, सुदामा ने कहा हे केवट भैया मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं क्या दूं? केवट कहने लगा हे प्रभु आप उस द्वारिकाधीश के परम मित्र हैं, उनसे मिलने के लिए आप जा रहे हो, वो आपका मित्र है, मैं आपसे पैसा नहीं लेता। केवट ने कह दिया। और सुदामा जी महाराज जो ही नाव से उतरे और महाराज एक रेत का टीला था और उस टीले पे आराम से सो गए। अरे दूर नगरी ओ बड़ी